ब्रिजर्टन का सीज़न 2 सीज़न 1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। जहाँ हमें पिछली बार डैफ्नी और साइमन की लव स्टोरी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार हमें लव स्टोरी के साथ साथ एक फैमिली की जिम्मेदारी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एक तरफा प्यार देखने को मिलता है, एक ऐसी दोस्ती भी निभानी पड़ती है जहाँ पर आपका दोस्त आपको गलत समझे, लेकिन चुपचाप उस दोस्ती को निभाना पड़ता है। एक ऐसा वक्त भी आता है जब सोसाइटी आपको गलत समझे, लेकिन आपको ऐसा रहना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रिजर्टन का सीज़न 2 डैफ्नी और साइमन की लव स्टोरी नहीं है। इस बार ये कहानी है हमारे एंथनी की। ये वही एंथनी है जो डैफ्नी का भाई है और इस सीरीज़ का दूसरा ब्रिजर्टन। जहाँ हमने पिछली बार सीज़न 1 में जब इस कैरेक्टर को देखा था तो बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने वाला था, बहुत ज़्यादा सख्त था, लेकिन सच्चा था, जो हर बात को आसानी से नहीं मानता था, अपनी आंखों से देखता था। लेकिन इसी चक्कर में लोग उसको बेवकूफ़ बना दिया करते थे। कभी कभी तो ये मुसीबत में पड़ जाता था और जिम्मेदारी की तो इतनी ज़्यादा बातें करता था कि कभी कभी तो आपको इससे चिढ़न सी होने लगती थी कि ऐसा है क्यों ये। तो जहाँ हमें पिछली बार इस कैरेक्टर से थोड़ी उम्मीद देखने को मिली थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। लेकिन इस बार सीज़न 2 में इस कैरेक्टर ने अपनी पूरी उम्मीद पर खरा उतरा है। जहाँ हमें सीज़न 2 में ये कैरेक्टर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छा काम होता है इस कैरेक्टर का। और ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है, इतना सख्त क्यों है, इतना कड़वा क्यों बोलता है, इतनी जिम्मेदारी की बातें क्यों करता है, इस सारे सवालों का जवाब आपको सीज़न 2 में देखने को मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि जब ये अपने पापा के साथ बचपन में शिकार करने जाता है और शिकार से जब वापस आता है तो उसके पापा को एक मधुमक्खी काट लेती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसकी माँ उस वक्त प्रेग्नेंट होती है और वो उसके सामने अपने पति को मरते हुए देख रो रही होती है और ये कुछ नहीं कर पाता है। अपनी भाई बहन को संभालता है, अपनी माँ को संभालता है और पूरे घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है। ये अपने पापा के मरने पर उस वक्त इसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया था। उससे पहले ये बहुत ज़्यादा हंसता था, खेलता था, खुलकर बात करता था, लेकिन इसने इस बार अपने पापा के मरने के बाद खुलकर बात करना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, बस जिम्मेदारी लेने लगा। और इसने अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही बहुत सारे दुख देखे हैं, जिस वजह से इतना ज़्यादा सख्त है और बस अपनी फैमिली को संभालने की बातें करता रहता है। और इस कैरेक्टर ने ये तक मान लिया है कि इसको कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, और अगर इसको प्यार मिलेगा भी तो उसको उसमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस बार एंथनी शादी करना चाहता है, जो कि इसकी फैमिली की जिम्मेदारी ले सके। जैसे ही अपनी फैमिली को संभालता है, वैसे इसकी बीवी भी इसकी फैमिली की जिम्मेदारी लेके फैमिली को संभाले। और इसी चक्कर में ये शादी करना चाहता है, लेकिन इसी दौरान ये मिलता है मिस शर्मा से, जिसको इससे प्यार हो जाता है। और इसी की इर्द गिर्द सीरीज़ चलती रहती है, जो कि लेटर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे को छू रहे होते हैं, छूने वाले होते हैं। लिटरली वो सीन काफ़ी कमाल कमाल के होते हैं, जहाँ पर मिस शर्मा मेरी इस बार फेवरेट कैरेक्टर बन चुकी हैं। लिटरली में इस लड़की के मुझे एक एक एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गजब लगते हैं। पिछली बार मैंने मिस शर्मा को सेक्स एजुकेशन की सीरीज़ में देखा था, लेकिन इस बार इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा चार्म बनाया गया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। और इस एक एक एक्सप्रेशन मुझे इस कैरेक्टर के स्पेशल लगते हैं। और सीज़न 2 में इस बार जितनी भी लेडीज़ हैं उन सब ने कमाल कर दिया है। लेडी ब्रिजर्टन हो, लेडी फेदरिंगटन हो, लेडी डैनवरी हो, या फिर हमारी क्यों ना हो, और लेडी विसलडाउन की तो बात ही ना करो। सभी ने एक तरफ से सारा कमाल कर दिया। सभी ने इस सीरीज़ को कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाया है। जहाँ हमारी लेडी विजन इतनी ज़्यादा समझदार है कि अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी खुशी क्या है, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, सब कुछ। लेडी फेदरिंगटन जो कि कितनी भी ज़्यादा बर्बाद हो जाए, ये औरत कहीं से भी निकल कर फिर से अमीर बन सकती है। लिटरली इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। लेडी डैनवरी के हाथ में तो सब कुछ है भाई, जो कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, किसी भी हालत को चेंज कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को भी चेंज कर सकती हैं, और क्वीन का फैसला तक चेंज कर सकती हैं। और लेडी डैनवरी जब जब आपको देखने को मिलेंगी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, जो कि हमारी मिस शर्मा समझते हैं कि लेडी डैनवरी इतनी भी खतरनाक नहीं है जितना वो लोगों को दिखाती हैं। लेकिन लेडी डैनवरी इसका भी जवाब मिस शर्मा को दे देती हैं। और हमारी क्यून की तो बात ही ना करो यार। हमारी क्यून की रिस्पेक्ट जहाँ सीज़न 1 में जितनी ज़्यादा थी उतनी रिस्पेक्ट इनकी सीज़न 2 में भी है। और ये कैरेक्टर इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि जब से प्रेजेंस में आती है तब आपको फील होता है कि ये क्यून जो भी फैसला करेगी वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मज़ेदार बना देगा। लेडी विसलडाउन इस बार खतरे में है, क्योंकि इस बार हमारी क्यून पीछे पड़ गई, लेडी विसलडाउन के पीछे एलोइस भी पीछे पड़ गई है। लेकिन लेडी विसलडाउन डरती किसी से नहीं है। वो हर बार इस बार जोर के छापती रहती है, जोर से लिखती रहती है, छापती रहती है।
आपको पेनेलोपी का कैरेक्टर इस बार आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये मासूम कैरेक्टर है उतनी ज़्यादा इस कैरेक्टर ने आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। एक सच्ची दोस्ती क्या है वो निभाई है इस कैरेक्टर ने। लेकिन इस सीरीज़ को जो स्पेशल बनाता है वो है मिस शर्मा और एंथनी, जो कि दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। इन दोनों का बोलने का तरीका, गुस्सा करने का तरीका, सोचने का तरीका काफ़ी हद तक एक जैसा है। ये दोनों जिद्दी भी बहुत ज़्यादा हैं। मिस शर्मा ने भी बचपन में ही एंथनी की तरह अपने पिता को खो दिया, जिससे इनके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई, जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, अपनी बहन को पाल पोस के बड़ा किया, और वो सारी खुशी थी जो खुद को नहीं दे पाई। उन्होंने खुद शादी नहीं की सिर्फ अपनी बहन के लिए, जिससे वो अपनी बहन के लिए एक सच्चा प्यार ढूंढ सकें। इसलिए जब वो इंग्लैंड में आती है और जब बहुत सारे शादी प्रपोजल मिस एडविना के लिए आती हैं, तो वो खुद लड़कों को देखती हैं और उन्हें खुद रिजेक्ट करती हैं, जैसे पिछले साल एंथनी ने किया, जब डैफ्नी के लिए शादी की प्रपोजल लाए और उसने खुद देखे, और जब उन्होंने बहुत से रिजेक्ट भी किए, जो कि देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब ये दोनों बहस कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये दोनों मन ही मन जानते हैं कि ये दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन मानने को राज़ी नहीं, क्योंकि उनका घमंड इनके सामने आ जाता है। और इस बार हमारी मिस शर्मा ने एंथनी को काफ़ी अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि मिस शर्मा एंथनी की टक्कर की है और हमारे एंथनी का मुंह बंद हो गया। और जब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होगा। और जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होंगे तो आपको वो किस फील होगी। और जब ये दोनों सेक्स कर रहे होंगे तो आपको मज़ा आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होंगे तो आपको ज़रूर फील होगा। ये दोनों कितना भी लड़ लें, लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच प्यार नहीं है। इन दोनों का किस करने का सीन, एक दूसरे को टच करने का सीन, और जब हमारा एंथनी मिस शर्मा को सूंघ रहा होगा, स्मेल कर रहा होगा, इन दोनों का खूबसूरत डांस जो आपको देखने को मिलेगा। और जब ये दोनों साथ में डांस कर रहे होंगे और हमारा रानी इनको सपोर्ट कर रही होगी, लिटरली बहुत सारे स्पेशल मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज़ हमारे दिमाग तक नहीं बैठती, दिल तक बैठती है। लेकिन एंड तक आते आते ये दोनों एक दूसरे की बात पर राज़ी भी कर लेंगे। तो ये सीरीज़ हमें समझाती है प्यार के बारे में, हमें एक प्यार का मतलब समझाती है, एक ऐसे प्यार के बारे में जो डैफ्नी और साइमन को हुआ था, लेडी डैनबरी को हुआ था, क्यून को और किंग को हुआ था। और पेनेलोपी का एक तरफा प्यार वो कैसे भूल सकते हैं। जो कि हमारा बेनेडिक्ट एक कहावत सुनाता है प्यार के बारे में, जो कि कहता है, किसी लड़की को चाहने का मतलब क्या है, उसे देखकर हमें एक नई जान का आना, उसकी खूबसूरती में ऐसे खोना कि हम अपनी पहचान भूल जाएं, और उसकी कोई भी तकलीफ़ और बोझ को उठाने के लिए तैयार रहें। उसको हमेशा इज्जत दें अपने शब्दों और कर्मों से। जहाँ हमारी लेडी डैनबरी भी प्यार के बारे में कुछ कहती हैं, वो कहती हैं कि जब प्यार होता है तो एक आज़ादी महसूस होती है, प्यार हमें आज़ादी देता है। तो हमारी क्वीन भी यही कहती है, जब प्यार होता है तो कुछ करना नहीं पड़ता है, वो सब कुछ अपने आप होता जाता है। हमारी डैफ्नी भी एंथनी को समझाते हुए ये कहती है कि जब किसी से प्यार होता है तो उसको देखने का मन करता है, उसको छूने का मन करता है, मानो बस उसको किस कर ले। या हमारी पेनेलोपी एक किताबों को लेकर साथ जो प्यार है वो आपको सच्चा लगेगा। प्यार के बारे में मैं तो डेफिनेशन नहीं समझा सकता, लेकिन जो भी होगी, प्यार जब भी होगा आपको फील हो जाएगा।